बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है जी कि 27वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मुखालफत कर दी है और कहा है जी कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वाज़ेह करता चलूँ जी कि जो मुक़तदरा हैं जी, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये चाहते हैं कि 27वीं तरमीम हो और 27वीं तरमीम में क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा और हुकूमत क्यों उसकी मुखालफत कर रही है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये जो बात है ये कंफर्म हो गई है और ये सामने आ गई है कि हुकूमत नहीं चाहती 27वीं तरमीम। और इस हवाले से एक बयान आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जी। इसहाक डार जी डिप्टी पीएम हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के बाद अगर मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा किसी के पास इख्तियारात हैं तो वो इसहाक डार के पास हैं। तो इसहाक डार क्या कहते हैं जी कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो मुल्क तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इसहाक डार साहब, लेकिन 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट भी इसहाक डार की जानिब से दी जा चुकी है। मजीद वो क्या कहते हैं, मजीद इनकी पूरी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जी। फिर आगे जो मामलात क्या चल रहे हैं इस वक्त मुक़तदरा और इस मुंतखब हुकूमत के दरमियान वो आपके साथ शेयर करूँगा जी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं है। लंदन में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हजम कर रहे हैं। 26वीं तरमीम को ही हजम कर रहे हैं, जरा जुमलों के ऊपर आपने गौर करना है। 26वीं तरमीम को हजम कर रहे हैं, यानी कि ये भी हमारी मर्जी नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर था जी, इस वजह से हमने ये 26वीं तरमीम की और हमसे ये हजम नहीं हो पा रही। ये जो बात मैं कर रहा हूँ जी कि प्रेशर की वजह से इन्होंने किया, इसकी गवाही जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो दे चुके हैं। और उन्होंने कहा है जी कि बहुत सारी बातें जो हम नहीं मानते, हमारी कनपट्टी पर ये बंदूक रखते हैं कि हम जो है वो डाला का दरवाज़ा खोल देंगे और हमसे बहुत सारी बातें ये इस तरह से मनवाते हैं और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और मजबूरी के बायस हम वो बातें मान लेते हैं। तो इसहाक डार भी यही कह रहे हैं जी कि 26वीं तरमीम को हजम कर रहे हैं, यानी कि हमारी मर्जी से नहीं आई थी, बहरहाल फिर भी हमने कर दी, सहूलतकारी इसके अंदर की, चूंकि हम मुंतखब हैं, अर्दली हैं, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बहरहाल अभी हम इसको हजम कर रहे हैं। मैशत में बेहतरी और इस्तेकाम आ चुका है, शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर जो हैं जी उनकी लंदन में मुलाकात हुई और मजीद वहाँ पर उन्होंने कुछ मुलाकातें, उससे रिलेटेड जो चीज़ें जी आगे इस खबर में दी गई हैं। लेकिन मेन मामला जो सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की उसमें 27वीं तरमीम की जो मुखालफत है वो उन्होंने कर दी है। अब 27वीं तरमीम की मुखालफत करना और इसहाक डार का इस तरह की स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है। 27वीं तरमीम के हवाले से अब देखते हैं जी कि थ्योरी इस वक्त क्या चल रही है कि क्या क्या 27वीं तरमीम के अंदर चीज़ें आएंगी और किसके लिए वो फ़ायदामंद होंगी। एक तो ये जी कि इस 27वीं तरमीम के अंदर जो सदर हैं उनके जो इख्तियारात हैं वो कम किए जाएंगे और सदर के इख्तियारात इस तरह से कम किए जाएंगे जी कि जो एक ओहदा होता है जी सदर के पास, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ओहदा या इख्तियारात, कमांडर इन चीफ के इख्तियारात और ओहदा वापस लेकर 27वीं तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल को ये जो इख्तियारात हैं वो दिए जाएंगे और इसकी जो मुद्दत होगी फील्ड मार्शल की वो भी तय इसके अंदर की जाएगी कि वो कितनी होती है। क्योंकि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत का तो है कि 5 साल है, वो तरमीम कर ली गई थी, लेकिन उनके पास अब फील्ड मार्शल का भी है। तो फील्ड मार्शल जो है वो उसका टेन्योर कितने साल का होगा, एक 27वीं तरमीम में वो तय होगा। और दूसरा सदर के पास ये जो इख्तियार होता है कि वो कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी कि तमाम अफवाज के सरबराह होते हैं, वो भी इख्तियार और ओहदा उनसे लिया जाएगा और वो भी दिया जाएगा फील्ड मार्शल को। लेकिन नून लीग वगैरह को इस चीज़ से तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। असल मसला जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को है वो ये है जी कि जो 18वीं तरमीम है उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स किया जाएगा और जो इख्तियारात हैं वो सूबों से वापस लेकर वफाक को दिए जाएंगे। और उसमें ख़ास तौर पर इस वजह से भी किया जा रहा है जी जो मादनियात वाला मामला है, चूँकि वो केपी से मंजूरी नहीं मिल रही और नहरों वाला जो मामला है वो फिर सिंध से उस तरह से मंजूरी नहीं मिल रही, तो इसलिए वफाक को इख्तियारात दिए जाएंगे और फिर अपने जो काम है वो इसमें जो है वो करवाए जाएंगे मादनियात वाले या दीगर चीज़ों के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है क्योंकि ये वो नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगर सिंध हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होंगे तो इस वक्त तो हुकूमत तो वही कर रही है और सिर्फ इख्तियार का ही मामला नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है वफाक से जो सारी बजटिंग वगैरह भी होती है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर ही होती है। फिर पैसे भी जो है वो दिए जाते हैं और सूबे जो है वो अपने पैसे अपने अवाम के लिए दिए जाते हैं जी कि उनके उसके ऊपर आप खर्च करें। सारे जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो अपना अपना बजट जो है वो
पेश करती हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वफाकी बजट पेश करेगा तो फिर सूबों के पास क्या रहेगा। तो इनके जो खांचे लगे हुए हैं ना, असल में ये इसके लिए 18वीं तरमीम की जो मुखालफत है जी वो कर रहे हैं। तो ये जो 27वीं तरमीम का अब जो बाकायदा तौर पर बयान आ गया जी इसहाक डार साहब की जानिब से, तो ये क्लियर है जी कि ये जो कुछ दिनों से चहमगोइयाँ चल रही थी ये कन्फर्म्ड है जी और 27वीं तरमीम हो रही है, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं मान रहे 27वीं तरमीम के ऊपर। अब इनको जो है वो सुहेल वड़ाइच और जो फैसल वावडा है उनके जरिए एक वार्निंग देने की कोशिश की गई है कि आप मान जाएं और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको भी रगड़ा दे दिया जाएगा। ऑलरेडी आपके खिलाफ जो 2000 अरब का स्कैंडल या दीगर जो स्कैंडल्स हैं वो खुल चुके हैं। तो देखिए आप ये जो मामला है आगे कहां तक जाता है। इसके साथ एक और बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है जी कि आसिफ जरदारी ने भी बिल आखिर इमरान खान साहब की एक अहम मामले के ऊपर हिमायत कर दी है, या उस मामले के ऊपर वो इमरान खान साहब के साथ हो गए हैं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे, इवन के हुकूमत से पहले भी इमरान खान साहब जो है वो दरख्त लगाने के जो मंसूबा था वो उन्होंने पेश किया और बिलियन ट्री और मिलियन ट्री मंसूबे के ऊपर अमल करते हुए तो दरख्त जो है वो इमरान खान साहब लगवाते थे। और उसकी जो उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, मजाक भी इमरान खान साहब का यही पार्टी बनाती थी ये कि देखें जी क्या मंसूबे लेकर आया है, लेकिन इमरान खान साहब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करते थे। तो आज आप देख लें जी कि क्या हो रहा है। केपी में आप देख लें, इवन के पंजाब के हवाले से भी अब ये खबरें आ रही है जी कि जो स्पेल है वो यहाँ पर भी आ रहा है। पिछले दिनों तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी अच्छा खासा जो सैलाब था वो आया हुआ था। बहरिया के अंदर क्या हुआ, जहाँ पर जो है वो आपने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। केपी में तो अच्छा खासा जो तबाही है वो हुई है, खासतौर पर सवात में और बुनेर वगैरह के जो इलाके हैं। तो क्या उसकी रीजंस है? रीजंस यही हैं जी कि ये जो, और उसमें खैर सिर्फ पाकिस्तान की किरदार नहीं है, दीगर भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जैसी बात है पाकिस्तान ने अपना एक जो रोल है वो तो प्ले करना ही है। तो इमरान खान साहब दरख्त लगाने का कहते भी थे और इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री और मिलियन ट्री जो मंसूबे थे उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट किया और जो बिलियंस ऑफ जो दरख्त थे वो भी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में लगाए गए। तो अब इसी बात की ये बात अब इनको समझ आ गई है और अब ये भी यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दरख्त लगाना हर शहरी का कौमी फरीजा है। तो अब ये जी कह रहे हैं कि कौमी फरीजा है, भाई आप खुद इनिशिएटिव लें, आप हुकूमत में हैं, खुद इनिशिएटिव लें, निकलें, लोगों में कंपेन करें और जो दरख्त हैं वो प्रोवाइड करें। हुकूमती सतह के ऊपर ये जो कंपेन है होनी चाहिए और जो दरख्त है वो लगने चाहिए, ताकि इससे फिर आम आवाम को भी आप पौधे या बीज वगैरह फ्राहम करें कि वो भी जो दरख्त है वो लगाएं। और ख़ास तौर के ऊपर लकड़ी काटने के ऊपर आप पाबंदी लगाएं कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो लकड़ियां हैं वो काटी जा रही हैं। उन माफियाज को आप जो है वो लगाम दे कि इतनी बड़ी तादाद में वो लकड़ी ना काटें। जंगलों का जो खात्मा है इससे होता है वो खात्मा आप ना करें। तो बहरहाल जी बिल आखिर इस मामले के ऊपर एक तरह से जो हिमायत है वो भी जरदारी साहब के सामने आई है। बहरहाल पॉलिटिकली देखा जाए तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है और नून लीग भी भरपूर कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब का मिन्नत तरला करके इमरान खान साहब को मनाया जाए, इमरान खान साहब से अपने लिए कोई ना कोई बचाव का रास्ता या जो डील है वो हासिल की जाए, क्योंकि इस वक्त हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। और अगर इमरान खान साहब जो है वो हमें नहीं कोई डील देता तो फिर तो हम मारे जाएंगे। और इमरान खान साहब की हर बात मानने के लिए भी तैयार हैं। इवन के इमरान खान साहब की मैंडेट वापसी हो, साफ शफाफ इलेक्शंस या दीगर मामलात भी, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चाहते हैं जी कि हमारी जो जान बख्शी है वो इस वक्त हो जाए, क्योंकि ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। वो एक एग्जांपल दी जाती है ना कि आगे कुआं और पीछे खाएं, तो इस वक्त इनके लिए यही सूरत हाल है। और ये उस सूरत हाल से, इस मसले से इस तरह ही निकल सकते हैं कि इमरान खान जो है वो इनको कोई डील दे दे। बहरहाल जी आसिफ जरदारी मजीद ये कहते हैं जी कि इस साल अगस्त से अक्टूबर तक पाकिस्तान भर में 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद जो पौधे हैं जी वो लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है और दरख्त माहौल के लिए ज़िंदगी की अलामत और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल हैं। तो बहरहाल जी इन्होंने मुहिम खैर आगाज़ कर दी है, लेकिन उस तरह से जिस समय इमरान खान साहब फ्रंट पर आकर करते थे तो उस तरह से तो सामने नहीं आए। एक ऐलान जो है वो उनकी जानिब से किया गया जी शजरकारी मुहिम वगैरह का। तो बहरहाल जी ये एक अच्छी, आप कह लें जो कुछ भी है, एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसके अलावा जी एक और 2 खबरें आपके साथ और भी शेयर करता चलूँ जी कि 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कारकुनों को जो सजाएं हैं जी वो सुना दी गई हैं। अब 26 नवंबर को एहतजाज कर रहे थे कारकुन, एहतजाज करने के ऊपर सजाएं, इवन के नारे लगाने के ऊपर भी पीटीएम वालों को जो सजाएं हैं जी वो इस वक्त मिल रही हैं। तो ये इस वक्त मतलब है कि आप देख लें कि इतना ज़्यादा असाब के ऊपर इस वक्त इमरान खान इनके सवार हुआ है कि एक माफ़ी मंगवाने के लिए और एक ज़िद जो है वो अब पकड़ ली गई है और कारकुनों और अवाम के साथ भी
मतलब है कि एहतजाज करने के ऊपर भी मुकदमे और जो सजाएं हैं जी वो सुनाई जा रही हैं। तो खबर के मुताबिक जी रावलपिंडी एटीसी यानी कि दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कारकुनों को 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में 4 माह की जो सजा है वो सुना दी है। अब मतलब है कि एहतजाज जो कि आईनी कानूनी हक है, अब इससे होगा कि अब वो जो कारकुनान जिनको ये सजाएं हो गई हैं, अब उनके ऊपर तो एक लेबल लग गया है जी कि अदालत से सजा याफ्ता हैं। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं रोजगार के सिलसिले में बाहर जाने के लिए, तो इनको मेरे ख्याल से आपको ये शायद वीज़ा भी कोई कंट्री देगी या नहीं देगी जी कि आप तो जो है वो सजा याफ्ता, आपके रिकॉर्ड में ये चीज़ जो है वो आ गई है। तो बहरहाल 4 माह की इनको कैद की जो सजाएं हैं जी वो सुना दी गई हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह और मुलजिमान के वकील इसरार तनोली अदालत में पेश हुए। तीनों कारकुनान को इकबाल जुर्म के बाद एटीसी जज अमजीद अली शाह ने सजा सुनाई। सजा पाने वालों में मोहम्मद अजमल खान, सलीम शहजाद और खुरम शहजाद जो है वो शामिल हैं। तीनों मुलजिमान 26 नवंबर के एहतजाज में थाना नसीराबाद के मुकदमे में नामजद थे। तीनों मुलजिमान ने अपने वकला की मौजूदगी में अदालत के रूबरू इकबाली बयान जमा करवाए। इकबाली बयान में कहा गया कि पीटीआई लीडरशिप के उकसाने पर पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल हुए। वाज़ह रहे कि मुलजिमान के खिलाफ जलाओ, घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का जो मुकदमा है वो दर्ज था। तो अब ये होगा जी, क्योंकि 26 नवंबर का मुकदमा है तो हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी से 4 महीने इनको पूरे हुए हों, तो ये जो वकला की मौजूदगी में इन्होंने बयानात जमा करवाए हैं तो इनको भी यही हल दिया गया होगा कि आप एक्सेप्ट कर लें और आप ये बयान दे दें, ये माफ़ी आप मांग लें, तो फिर उसके बाद आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने इकबाल जुर्म करते हुए सबमिट करवा दिया, तो आई थिंक उनके 4 महीने शायद पूरे हो गए होंगे या 1-2 महीने और उनके रहते होंगे। तो उनको भी ये होगा कि कौन अदालतों के चक्कर लगाए और कौन जो है वो ये केस लड़े, कौन जो है वो जेलों को काटे। तो इसलिए उन्होंने भी चले ठीक है जी हम दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो कम से कम चले 4 महीने के बाद वापस घर तो जो है वो जा सकेंगे। तो ये जी इस वक्त हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज लाई साहब के पेश ना होने पर वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एक और अदालत से खबर सामने आई है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज आरिफ खान न्याजी ने चौधरी परवेज इलाही और इनके ख़ानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इनकी गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी भी किया, और इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं जी वो जारी कर दिए हैं। बहरहाल वारंट का ये होगा कि नेक्स्ट हेयरिंग में अगर ये पेश हो जाते हैं तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं जी वो मनसूख हो जाएंगे। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह थी। इसके साथ मैं देखता हूँ जी एक और 2 चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। ख़ास तौर पर एक स्टेटमेंट है जी बड़ी इंपॉर्टेंट, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनकी वो स्टेटमेंट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास डील के लिए जो भी पैकेज लेकर गया, वो चाहे अली अमीन गंडापुर हों, आज़म स्वाति हों या अमेरिका का ताजिर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश रही कि इमरान खान माफ़ी मांगे, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये सोहेल वाहिद साहब का जो कॉलम आया और उस कॉलम के बाद एक बहस छिड़ी जी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। हालांकि बहस ये नहीं होनी चाहिए थी, बहस इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर ही रहनी चाहिए थी। इससे थोड़ा सा डाइवर्जन तो जो है वो ज़रूर हुई। बहरहाल जी इस मामले के ऊपर हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने इंकशाफ किया है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले भी इमरान खान साहब से जो डील के पैकेजेस लेकर जाते रहे हैं, ये बात भी सामने रखते रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने क्लियर किया जी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, मैंने क्या किया जो मैं माफ़ी मांगूं। इमरान खान साहब ने को जब 9 मई के हवाले से बताया गया तो खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी करें, सबूतों के साथ चीज़ें सामने लेकर आएँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीसीटीवी जो फुटेज है वो आप सामने लेकर आएँ। सीसीटीवी फुटेज दिखाएं कि इसमें ये लोग मुलविस हैं, उन लोगों के खिलाफ ठीक है बिल्कुल आप जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक करें, मैंने कुछ नहीं किया तो मैं किस बात की जो माफ़ी है वो मांगूँ। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर किया गया था। और बहरहाल जी दूसरी तरफ से ये है ज़िद कि जो माफ़ी है जी इमरान खान साहब वो मांगे। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब जो है वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी शिद्दत से इमरान खान से माफ़ी मंगवाना चाहती है, यानी कि मतलब है कि आप यही कह रहे हैं जी कि ज़िद ही है कि नहीं जी माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी। इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी की क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से वाज़े किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। शायद एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि वो माफ़ी के ज़रिए तहरीक इंसाफ में डेंट डाल सकती है और कट टू साइज़ कर सकती है। तो ये बिल्कुल जो वजह है जी वो हो सकती है।
क्योंकि पीटीआई को तो खैर बाहर आपने क्रश ही कर दिया, लेकिन फिर भी वो ये समझते हैं कि पीटीआई में डेंट डालेंगे तो असल में पीटीआई इमरान खान है, तो इमरान खान की मकबूलियत को डेंट डालने की कोशिश है। अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो पब्लिक में जाकर बयानिया बनाया जाएगा कि हम जो है वो तो ठीक थे और इमरान खान ने देखे माफ़ी भी मांग ली है। तो इस तरह से जो डेंट डालने की कोशिश है ये गालबन हफीजुल्लाह नैल साहब जो इशारा है जी वो कर रहे होंगे। रह के सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।